Hi everyone, this is Rajan and welcome to my YouTube channel Education Mahasagar. So friends, today the topic of mathematics which I will teach is LCM. इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी LCM के बारे में और डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द LCM. तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला बिकॉज LCM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो अब वीडियो को एंड तक देखिए और सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से ग्रैब कीजिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCM? LCM का मतलब क्या होता है? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द फुल फॉर्म ऑफ LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होगा दैट विल बी द LCM. ये जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो हम और अच्छे तरीके से इस ट्रिक को समझ सकते हैं. नाउ टू फाइंड द LCM वी हैव थ्री मेथड्स. द फर्स्ट वन इज लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड एंड द सेकंड वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द थर्ड वन इज कॉमन डिवीजन मेथड. डोंट वरी, हर एक मेथड को मैं एग्जांपल्स की हेल्प से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई भी इसमें डाउट ना रहे. बट बिफोर मूविंग अहेड, जिन व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए. और जो बेल आइकन जो घंटी जैसी बनी होती है उस घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल सके. सो द फर्स्ट मेथड इज लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड. आपको इसके नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि हम इसमें मल्टीपल्स की हेल्प से विल ट्राई टू फाइंड द LCM. अब स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं इसमें? आप यहां देख सकते हैं LCM की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो यहीं से हमारा स्टेप्स बनते हैं. फर्स्ट स्टेप इज आपको मल्टीपल्स लिखने हैं सभी नंबर्स के, जो भी आपके पास नंबर्स दिए होंगे जिनका हमने LCM फाइंड आउट करना है. सेकेंड स्टेप में हमने उन मल्टीपल्स में जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनको अलग से लिख लेना है. सेकेंड स्टेप हो गया. नाउ व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप में अब जो हमने कॉमन मल्टीपल्स लिए थे उनमें से सबसे जो छोटा होगा वो आपने लिख देना है, दैट विल बी द LCM. हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे. सपोज यू हैव टू फाइंड द LCM ऑफ 2 and 3. सो फर्स्ट स्टेप क्या है? यू हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स. जैसे कि मैंने आपको ऊपर लिखा भी है. नाउ 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. हम 4-5 मल्टीपल्स लिख लेंगे इसके. नाउ 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? द मल्टीपल्स ऑफ 3 विल बी 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन. जिन व्यूअर्स को मल्टीपल्स फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम है वो मेरा फैक्टर्स और मल्टीपल्स का वीडियो देख सकते हैं. आई बटन में उसका लिंक है तो आप उस वीडियो से अच्छे से सीख सकते हैं. नाउ हमने मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लिए. नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हमने कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. कॉमन मीन्स जो दोनों में सेम होंगे. नाउ सी 2 के जो मल्टीपल्स है उसमें देखिए यहाँ 6 है. अब 3 के मल्टीपल में भी यहाँ 6 है. तो फर्स्ट जो कॉमन मल्टीपल आ गया दैट इज 6. नाउ मूव अहेड. यहाँ 2 का जो टेबल है, 2 के जो मल्टीपल्स है वहाँ 12 भी है और 3 के मल्टीपल्स में भी 12 है. सो द सेकेंड कॉमन मल्टीपल इज 12 एंड सो ऑन. हमें एक ही चाहिए होता है बट फिर भी मैंने आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने आपको 2 लिख दिए हैं. नाउ इन द थर्ड एंड द फाइनल स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, हमें लीस्ट. अब ये जो हमने मल्टीपल्स निकाले इनमें से सबसे छोटा क्या है? 6. सो दिस 6 विल बी द LCM. सी कितना इजी है. आपने बहुत ही इजी तरीके से इसको फाइंड आउट कर लिया है. हम और एग्जांपल्स की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे. देखो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. सपोज यू हैव टू फाइंड द LCM ऑफ 5 and 10. सो फर्स्ट स्टेप में अब हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे. 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20
25 and so on. Similarly, multiples of 10 are 10 2 जा 20, 10 3 जा 30 and so on. Now common multiples के आगे दोनों में जो common means जो दोनों में है, जैसे यहाँ है आपके पास 10 भी है, यहाँ 10 है, 5 में भी 10 है, 10 में भी 10 है, and the second one is 20 and then 20. So 10 20. जरूरी नहीं होता कि हमें दो ही चाहिए, हमें सिर्फ एक चाहिए जो भी, लेकिन वो लीस्ट होना चाहिए। नहीं आप 10 की जगह आपने 10 को मिस कर दिया और वहाँ 20 लिख दिया तो आप 20 करेंगे। नो, जो सबसे छोटा वाला होगा, जो सबसे स्टार्टिंग में होंगे दोनों के कॉमन मल्टीपल्स, दैट विल बी द एलसीएम। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। सो व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम विल बी 10। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक, या जहां भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उससे आपको और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए फायदा होगा। नाउ जस्ट मूव टू द सेकंड मेथड, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको यहाँ नाम से ही पता लग जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, कि हमें इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। जिन व्यूअर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है वो इससे पहले वाला जो वीडियो है मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन का, उसको रेफर कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप अच्छे से वहां उसको समझिए ताकि आप और ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। नाउ सपोज यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 and 12। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सिमिलरली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर 2 6 जा 12 and then 2 3 जा 6, then 3 1 जा 3। So 8 के प्राइम फैक्टर्स के आगे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 12 के प्राइम फैक्टर्स आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है विच यू हैव टू रिमेंबर, कि इसमें थोड़े से कुछ स्टेप्स जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। अब वो क्या है? अब आपने एलसीएम जब हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो उसमें क्या करना है, हमें कॉमन लेने हैं फैक्ट, इसमें भी जो प्राइम फैक्टर्स हैं। लेकिन कैसे लेंगे? ये देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये एक हमने पेयर बना दिया। नाउ नेक्स्ट 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये हमने नेक्स्ट बना दिया। तो अब इसमें ये जो फर्स्ट कॉमन पेयर है इसमें से हमने एक ले लेना है, दोनों नहीं लेने हैं। दूसरे जो दूसरा कॉमन है, जितने भी कॉमन होंगे उनमें से हमने एक लेना है, 2 मल्टीप्लाई 2, और बाकी जो अनकॉमन है वो हमने लिख देने हैं, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द एलसीएम। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। सो ये इसका एलसीएम आ गया। सी अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। Suppose you have to find the prime factors of 12 and 15. 12 and 15। क्योंकि प्राइम फैक्टर से ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पहले इसके प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट करने हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and then 3 1 जा 3। Similarly, prime factors of 15 will be 3 5 जा 15 and 5 1 जा 5। So 12 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 into 2 into 3। Similarly 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए एलसीएम में क्या करना है हमने, इनमें से देखना कॉमन कौन से हैं। कॉमन देखो इसमें 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इन दोनों में से हमने एक 3 उठा लेना है। बाकी अनकॉमन जो बचे वो हमने एज इट इज लिख देने हैं। सो द प्रोडक्ट ऑफ दीज विल बी द एलसीएम। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 and 12 5 जा 60। सी कितना इजी है ये। तो आप और क्वेश्चंस कर सकते हैं। सपोज विल टेक वन मोर क्वेश्चन, 16 and 18। सपोज यू हैव टू फाइंड द
LCM of 16 and 18. So 2 8 is 16 and then 2 4 is 8, 2 2 is 4 and then 2 1 is 2. Similarly prime factors of 18 are, सी आप राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा सा अभी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे. 3 3 is 9 and then 3 1 is 3. So prime factors of 16 are 2 and 2 into 2 into 2, and prime factors of 18 are 2 into 3 into 3. अब देखिए जो कॉमन है, अगर कुछ कॉमन है इनके अंदर तो उन कॉमन में से हम एक ही लेंगे. जैसे 16 का अगर है हमारे पास तो 16 में यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों में से हम एक ले लेंगे. सिमिलरली और कुछ है नहीं इसमें. सो एलसीएम विल बी, इन जो कॉमन है उनमें से एक उठा लिया और बाकी जो अनकॉमन है उनमें से हम उनको एज इट इज लिख देंगे हम. 3 multiply 3. So this will be 2 2 is 4, 2 is 8, 2 is 16, 16 3 is 48, 48 3 is 144. तो ये आपके पास एलसीएम आ गया. आई होप ये मेथड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बुक्स में और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज कॉमन डिवीजन मेथड. दिस इज द लास्ट method to find the LCM in this video, and this is very very important. Suppose you have to find the LCM of 3 numbers. Till now we have tried to find the LCM of 2 numbers only. So 3 numbers का जब हम LCM find out करते हैं, suppose हमारे पास है 16, 24 and 28. अब इनका LCM कैसे find out करेंगे जब भी हमारे पास 3 numbers आ जाते हैं. So हम 16, ये हाइफन, दिस इज नॉट माइनस, हाइफन सेपरेट करने के लिए 28. अगेन विल टेक द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर्स. सो यहां देखिए हमें देखना है कि ये जो तीनों नंबर्स हैं 16, 24 एंड 28, ये हमें एक ऐसे टेबल से डिवाइड करने हैं, ऐसे नंबर से डिवाइड करने हैं, प्राइम नंबर से, जो कि इन तीनों में से कम एक उस नंबर से डिवाइड हो जाता होगा. जैसे सपोज करो 16 या 24 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, लेकिन 28 हो जाता है, तो हम 28 से स्टार्ट करेंगे. सो वी स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर. सो 2 8 is 16, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 1 is 2, 2 4 is 8. अगेन हमें देखना एटलीस्ट 1 तो हो जाना चाहिए. अगर 2 हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, तीनों के तीनों हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है. 2 4 is 8, 2 6 is 12 एंड 2 7 is 14. अगेन 2 से हो जाते हैं. सी जो डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज रहने देंगे हम. अभी आएगा 2 2 is 4, 2 3 is 6. अब यहाँ 7 डिवाइड नहीं होता है 2 से, तो उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे उसको. सो दिस विल बी 2 1 is 2, 3, और हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए. अब यहाँ 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, सो विल स्टार्ट विद 3. जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज रहने देंगे हम. देन 7, 1 1 and 1. Now what is the LCM? LCM will be the product of all the factors, these prime factors 2 2 2 2 3 and 7. So this will be 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7. यानी कि 2 है हमारे पास 4 times and then 3 and then 7. 2 2 is 4, 2 is 8, 2 is 16, 16 3 is 48 and 48 7 is 336. यानी कि ये कितना बन गया आपके पास, 2 2 is 4, 2 is 8, 2 is 16, 3 is 48, 336. सी इतना बड़ा एलसीएम आ गया इसका, और बहुत ही हमने आराम से कर लिया, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई. सो विल टेक वन मोर एग्जांपल. Suppose you have to find the prime factor LCM of, we can take 15, 25 and 30.
सी इस मेथड का यूज़ हम तब भी करते हैं अगर हमारे पास नंबर्स बड़े बड़े हों, बिकॉज हम उनके मल्टीपल्स फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसलिए हम इस मेथड को भी यूज़ करते हैं। नाउ अगेन 15-25-30। नाउ मैंने बोला कि एक ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो कि एटलीस्ट 1 को, यानी कि कम से कम 1 को डिवाइड करना चाहिए, बाकी को करें चाहे ना करें। तो देखिए अगर हम 2 की बात करें तो 30 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 15 और 25 नहीं होता है, तो इसको हम एज इट इज उतार देंगे यहाँ। तो ये आ गया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब देखिए ये 2 से कोई नहीं होगा, सो विल मूव टू 3, 3 5 जा 15, 25 नहीं होता तो एज इट रहने देंगे, और 15 हो जाता तो 5, अगेन 5 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसमें इंपॉर्टेंट चीज वही है कि आपको जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज छोड़ देंगे। नाउ व्हाट विल बी द एलसीएम? एलसीएम विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज प्राइम फैक्टर्स, 2 into 3 into 5 into 5. So this will be 3 2 जा 6, 5 जा 30, 5 जा 150। सो आई होप आपको कॉमन डिवीजन मेथड जो है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सी मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं वो एक चेन में बन रहे हैं, इंटरलिंक्ड हैं वो। अगर आप एक भी वीडियो मिस करेंगे तो आप दूसरा नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप एलसीएम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल का नहीं देखा है तो भी आपको फैक्टर्स या मल्टीपल्स फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मेरे सारे वीडियोस आप टाइम टू टाइम देखते रहिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। मैं एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी फिर से मिलूंगा आपके पास। सो टिल देन स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।